आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता सिया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति माता और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिगढ़, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आज सब विराजमान मुख्य जवान परिचय जी महाराज एवं पति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्री भागवत महापुराण कथा का जो अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज चौथा दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आपसे वक्त जो है भगवान की पावन पावन रसोई कथाओं का आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से महाराज भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। अभी आपने हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी पावन कथा सुनी, किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। प्रसंग चल रहा था राजा उत्तानपाद का। सुखदेव भगवान श्री हरि गंगा के किनारे विराजमान है, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। दूसरी शादी सुरुचि के साथ की उत्तानपाद ने, तो सुरुचि ने आते ही आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये सुनीति जो थी खेतों पे झोपड़ी बना करके रहने लगी। अब इसने एक दिन सोचा कि मेरे गर्भ से ना ही किसी संतान ने जन्म लिया और ना ही मेरे पास मेरे पति हैं, तो हम जी करके क्या करेंगे, मुझे मर जाना चाहिए। तो ये मरने का विचार बना करके आज महाराज सुनीति जंगल मरने के लिए चली है। वहां जंगल में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से जब भेंट हुई तो महाराज नारद जी ने सुनीति से कहा कि तुम मरो नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र अवश्य जन्म लेगा, और ऐसा वैसा पुत्र नहीं बल्कि ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी ख्याति सारे संसार में फैलेगी। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारे इस बालक का नाम इस संसार में अमर रहेगा। मरो नहीं, तुम घर जाओ। तो नारद जी की बात मान करके सुनीति घर आकर के रहने लगी झोपड़ी में। एक दिन उत्तानपाद ने सुरुचि से कहा, बोले रानी बहुत दिन हो गए कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, तो आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हम जंगल में कहीं शिकार खेला है। तो सुरुचि थोड़े खरे स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। तो सुरुचि ने जवाब दिया, ठीक है जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जइयो शिकार ही खेलन, जइयो शिकार ही खेल, और शिकार खेल के तुरंत वापस लौट आइयो। अगर हमें भनक लग गई कि तुम सोच के कहीं गए तो तुम्हें हड्डी को सुरमा बनाए दे। हाँ, चुपचाप जाइयो, शिकार खेल के शाम तक वापस आ जाइए। उत्तानपाद बोले हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, शिकार खेल के वापस आ जाएंगे। उत्तानपाद जो है घोड़ा पर सवार हुए शिकार खेलने के लिए चले।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज सुबह भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षक क्या हुआ। आज राजा तानपाद घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं और चलते चलते राजा तानपाद जो है जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के तानपाद शिकार ढूंढने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन तानपाद को जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। जब तानपाद को जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला तो सुखदेव भगवान समझा रहे थोड़ी महाराज शाम होने लगी। अब जब शाम होने लगी तो राजा तानपाद ने सोचा कि चलो घर लौट चलें, अब रात होने वाली है, शिकार तो मुझे लगता कोई मिलेगा नहीं, तो घर लौट चलें। तो राजा तानपाद जो थे ये घर लौटने लगे। अब जब घर लौटते महाराज महलों के पास में पहुंचे हैं, फाटकों के पास में, तब तक अंधेरा हो गया और अंधेरा हुआ तब तक महाराज महल के जो फाटक थे वो बंद हो चुके थे। अब क्या हुआ कि तानपाद ने महाराज वहां पर आवाजें लगाई, सुरची को बुलाया, बहुत बुलाया, दरवाजा खटखटाया लेकिन काऊ ने दरवाजा नहीं खोला। आज तानपाद जब परेशान हो गए, खड़े रहे इंतजार करते रहे, जब कोई नहीं आया दरवाजा खोलने तो तानपाद को याद आया कि चलो मौका अच्छा है, मौका बढ़िया है। अब सुरची को पता चले नहीं और बहुत दिन हुए हम अपनी बड़ी रानी से मिलन नहीं गए तो सुनीति से जाई बहाने मिले चले। तो राजा तानपाद फिर घोड़ा पर सवार भए और खेतन में आई है महाराज, वहीं जहाँ सुनीति रह रही है झोपड़ी। तो तानपाद जैसे ही पहुंचे तो रात हुई, सुनीति कहीं सोए, तानपाद गए जो थे ये चले हैं और चलते चलते तानपाद जैसे महाराज झोपड़ी में पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया, रानी दरवाजा खोलो, गाड़ी वाले जल्दी जाइए, बहुत जल्दी। दरवाजा खटखटाया राजा तानपाद ने, नजारा ये है दरवाजा खटखटा रहे हैं तानपाद ने, सुनीति सो गई, ऐसा ही दरवाजा खटखटा रही है, दरवाजा खोलो। सुनीति सो गई, उन्हें होश ही नहीं। जो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते रहे तानपाद, तब महाराज बड़बड़ाए गए, सुनीति की आंख खुली। जैसे सुनीति की आंख खुली, देखो आधी रात को समय, सुनीति सोचने लगी इतनी रात को हमारी कुटिया में को दरवाजा खटखटाए रहा। मोए लगा कि आज मेरी सौत ने कोई मारवे काजे कुछ लोगन को भेजो। आज मोए लगा है कि मेरे प्राण नहीं बचे। अब सुनीति घबरा रही है। तानपाद ने आवाज लगाई, रानी खोलो तो खोलो ना, अगर सुरची ने जान ली तो हड्डी को शर्मा बनाई दी। खोलो दरवाजा।
सुनीति घबरा गई है। तब तक उत्तानपाद ने कही रानी हम तुम्हें महाराज तुम्हें पति देव दरवाजा खोलो। और जो उत्तानपाद की आवाज सुनी मैया बड़बड़ाई के आई दरवाजा खोल दो। द्वारे अपने पति को जैसे ठाड़ो भाव देखो हाय महाराज आंख में आंसू भरे आया। सुनीति कौन लगी तुम इन्हें क्या कर रहे हो हैं? तुम इन्हें क्या करना है? अगर सुरची को पता चली तो बात जोर काट रही। तुम्हें नहीं आना चाहिए था महाराज, लौट जाओ। उत्तानपाद कौन लगे लौटने का भी नहीं, तुम्हें हालचाल पूछना है भीतर तो रिवाज चलो कम से कम। रानी सुनीति ने अपने पति का हाथ पकड़ा भीतर ले जाने